हाय गर्ल्स, वेलकम बैक। सुस्वागतम। मैं मिस शिल्पा रिबेलो छठी कक्षा के बच्चों को हिंदी विषय दूसरी इकाई में आपके हिंदी सुलभ भारती पाठ्यक्रम में आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम इस प्रेजेंटेशन में या वीडियो में से दूसरी इकाई का पाठ छठा स्वास्थ्य संपदा पढ़ने वाले हैं। इस पाठ के लेखक हैं महात्मा गांधी जी। तो बच्चों, आइए अब हम पाठ शुरू करते हैं। बच्चों, हमें पता है कि जीवन में व्यायाम और स्वास्थ्य का बहुत ही महत्व है। अगर स्वास्थ्य ठीक न हो तो हम जीवन में आगे कुछ भी नहीं कर सकते हैं या कुछ नहीं कर पाते हैं। तो यह बात महात्मा गांधी जी को भी पता थी और इसलिए उन्होंने अपने अनुयायी को यह बात हमेशा बताई है। तो आइए देखते हैं कि उन्होंने स्वास्थ्य संपदा के बारे में या हेल्थ के बारे में क्या बताया है। आइए महात्मा जी के बारे में थोड़ा परिचय करते हैं। महात्मा जी का जन्म 1869 में पोरबंदर गुजरात में हुआ और उनकी मृत्यु 30 जनवरी 1948 में हुई। उनका परिचय है कि वे आप राष्ट्रपिता की उपाधि से जाने जाते हैं। आप सबको पता है, आप सबने महात्मा गांधी जी के बारे में बहुत कुछ सुना है, बहुत कुछ सीखा भी है उनके बारे में, उनसे भी बहुत कुछ सीखा है। तो और राष्ट्रपिता मतलब उन्हें फादर ऑफ नेशन कहते थे। उन्हें नाम दिया गया था फादर ऑफ नेशन, तो वो कहते हैं राष्ट्रपिता। फादर ऑफ नेशन मतलब राष्ट्रपिता। तो उनका परिचय क्या है कि राष्ट्रपिता की उपाधि से जाने जाते हैं। सब उनको फादर ऑफ नेशन कहते थे। प्रस्तुत पत्र में यह बताया गया है कि खुली हवा में नियमित रूप से व्यायाम तथा समय पर किया गया संतुलित भोजन ही स्वस्थ जीवन की पूंजी है। जो हम पाठ पढ़ने वाले हैं वह एक पत्र है। तो पत्र में कहा गया है, महात्मा गांधी जी पत्र उनके फ्रेंड को लिख रहे हैं, जमनालाल जी को, और उनमें उन्होंने व्यायाम के बारे में बताया है और सही समय पर भोजन करना है और भोजन में क्या क्या खाना है वो भी उन्होंने बताया गया है। तो आइए हम शुरू करते हैं। ची जमनालाल। अभी यहाँ ची मतलब शायद चिरंजीव रहेगा या चिरायु, शायद चिरंजीव या चिरायु कहा होगा। तो यह पत्र महात्मा गांधी जी ने जमनालाल जी को लिखा है। कहाँ से लिखा है? एडवड़ा मंदिर से। अभी ये एडवड़ा कहाँ है? वह पुणे में स्थित है। एडवड़ा गाँव ये पुणे में स्थित है। ये एडवड़ा के जेल में पुणे में थे। 8 नवंबर 1932 में यह पत्र लिखा गया है। 8 नवंबर 1932 को यह पत्र महात्मा गांधी जी ने जमनालाल को लिखा था। महात्मा गांधी जी ने यह पत्र जमनालाल बजाज जी को लिखा है। तो देखते हैं इस पत्र में क्या लिखा है या क्या कहते हैं। तुम्हारा पत्र अभी मेरे हाथ लगा, सुना
और उसका जवाब लिख रहा हो। तुम चाहते हो वे सब आशीर्वाद टोकरियों में भर तुम्हारे जन्मदिवस पर तुम्हें मिले। तो क्या कहते हैं कि गांधी जी के जमनालाल जी कहते हैं, गांधी जी कहते हैं कि तुम्हारा पत्र अभी मुझे मिला और सुना मतलब मैंने पढ़ा, और अभी आपके पत्र का मैं जवाब लिख रहा हूँ। जवाब यानी कि उत्तर, आंसर दे रहा हूँ। और तुम क्या चाहते हो कि मेरे बहुत सारे आशीर्वाद टोकरियों में भरकर, टोकरी मतलब बास्केट, बास्केट में भरकर इतने आशीर्वाद तुम्हारे जन्मदिवस पर तुम्हें मिले। तुम्हारे स्वास्थ्य के बारे में या संबंध में सब कुछ जानने के बाद भी जो विचार मैंने बताए हैं उन पर मैं स्वयं दृढ़ हूँ। तुमको अपने खर्च से भोजन प्राप्त करने की छुट्टी मिल सके तो उसे प्राप्त करने में कोई दोष नहीं समझता। तो क्या कहते हैं कि तुमने पत्र में लिखा है कि स्वास्थ्य के बारे में, तो मैंने वो पढ़ा है और पढ़ने के बाद जो विचार मेरे मन में आए हैं वो मैं बता रहा हूँ। उन पर मैं भी खुद पक्का हूँ, मैं भी खुद दृढ़ हूँ। दृढ़ मतलब पक्का हूँ। अगर तुम्हारे पैसे से भोजन के लिए खर्च नहीं करेंगे तो भी उसमें कोई दोष नहीं होगा। शरीर को एक अमानत समझकर यथासंभव उसकी रक्षा करना रक्षक का धर्म है। मौज मजे के लिए गुड़ की एक डली भी ना मांगो, न लो, परंतु औषधि के तौर पर महंगे से महंगे अंगूर भी मिल सके तो प्राप्त करने में कोई बुराई नहीं दिखाई देती। तो महात्मा गांधी जी क्या कहते हैं कि शरीर की रक्षा करना यह रक्षक का धर्म है, हमारा धर्म है। We are supposed to look after our own health. Okay, when you are small, you depend on your parents. लेकिन now you are in 6th standard. Naturally, you will look after your own health. Yes? तो वही कहते हैं कि शरीर की रक्षा करना यह रक्षक का धर्म है, काम है। और मौज मजे के लिए जैसी मीठी चीज़ें खाने हैं वैसे आज के समय में गुड़ बहुत महत्वपूर्ण है। अगर तुम्हें कुछ मीठा पसंद है तो मीठे की जगह हम गुड़ भी खा लेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर भी औषधि के तौर पर महंगे से महंगे अंगूर भी मिल सके तो प्राप्त करने में कोई बुराई नहीं देती होगी। तो कहते हैं कि इस समय गुड़ भी बहुत महत्वपूर्ण है, अच्छा माना जाता है, शरीर के लिए अच्छा माना जाता है, उपयोगी होता है। शक्कर या चीनी, शुगर, उसकी तुलना में गुड़ अच्छा शरीर के लिए अच्छा होता है। लेकिन उस समय भी गांधी जी ने कहा था कि अधिक मीठा मत खाना, अधिक मीठा नहीं खाना है। लेकिन औषधि के तौर पर अगर हमें मीठा चीज़ लेनी है तो महंगे से महंगे अंगूर भी हम खरीद कर खा सकते हैं। अगर महंगे रहेंगे तो भी हमें वो खरीदना है और खाना है। उसे खरीदने में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि हम अंगूर किस लिए खा रहे हैं, वो एक औषधि है और औषधि पर हम वह खा रहे हैं। इसलिए ऐसे भोजन को ग्रहण करने में
उद्वेग की आवश्यकता नहीं। ऐसी ही स्थिति में दूसरों को भी ऐसा खाना खिलाया जा सके तो खिलाना चाहिए। तो क्या कहते हैं कि तो ऐसे भोजन ग्रहण करने में प्रबलता या हिचकाना नहीं चाहिए। जो कुछ मिले वो खाना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में दूसरों को भी समझाना चाहिए और दूसरों को भी ऐसी चीज़ों की नसीहत देनी चाहिए कि जो सेहत के लिए अच्छा है, वो हम दूसरों को भी बताना चाहिए। मेरी दृष्टि में जितने गेहूँ मिलते हैं उतने खाने की ज़रूरत नहीं। गुड़ को बिल्कुल छोड़ देना उचित मानता हूँ। तुम्हारे शरीर को गुड़ की ज़रा भी आवश्यकता नहीं। तो यहाँ क्या कहते हैं गांधी जी कि उसकी नज़र में, गांधी जी की नज़र में, दृष्टि में जितने गेहूँ तुम्हें मिलते हैं उतने खाने की ज़रूरत नहीं है। उसमें से आप जितना चाहिए उतना ले सकते हो और दूसरा तुम रख सकते हो। पूरा खाने की ज़रूरत नहीं है। और तुम्हारे सेहत के लिए, तुम्हारे शरीर के लिए गुड़ तो बिल्कुल छोड़ देना चाहिए। तुम्हारे शरीर के लिए गुड़ बिल्कुल छोड़ देना चाहिए। उसकी कोई भी आवश्यकता नहीं है, ज़रूरत नहीं है। इसके बदले निर्दोष शुद्ध शहद लेना अधिक अच्छा है। परंतु जब तक मीठे फल मिल सकते हैं उसकी भी ज़रूरत नहीं। दूध की मात्रा बढ़ाना अच्छा है। तो क्या कहते हैं कि गुड़ के बदले अगर शुद्ध शहद, शहद मतलब हनी, लेना पसंद करोगे तो भी चलेगा। तो गुड़ की जगह आप शुद्ध शहद, प्योर हनी लेना पसंद करो। लेकिन शुद्ध शहद लेने से अगर उसके अलावा भी अगर आपको मीठे फल मिलते हैं तो शुद्ध शहद भी लेने की ज़रूरत नहीं है। गुड़ तो लेना ही नहीं है। लेकिन गुड़ की जगह अगर आपको शहद लेनी है तो ले सकते। लेकिन शहद के अलावा अगर आपको मीठे फल मिलते हैं बाज़ार में तो मीठे फल खरीदकर शहद और गुड़ बाजू में रखना है। उसका वो नहीं खाना है, उसका सेवन नहीं करना है। उसके अलावा गुड़ और शहद के अलावा हमें मीठे फल खाना बहुत ज़रूरी है। हमारे शरीर के लिए वह अधिक स्वस्थ है, स्वास्थ्य है, हेल्दी फूड है। दूध की मात्रा बढ़ाना अच्छा है। दूध सेहत के लिए अच्छा होता है, शरीर के लिए अच्छा होता है और उसकी मात्रा, क्वांटिटी आप बढ़ा सकते हो। जैतून के तेल की जगह मक्खन लेते हो, यह ठीक ही है। मक्खन में जो विटामिन होते हैं वे जैतून के तेल में नहीं होते हैं। यू कैन सी इन द पिक्चर। जैतून का तेल मतलब ऑलिव ऑयल। तो क्या कहते हैं गांधी जी कि जैतून के तेल की जगह आप मक्खन लेते हो, यह ठीक ही है। अभी मक्खन मतलब क्या है? बटर। तो मक्खन, ऑलिव ऑयल की जगह हम मक्खन ले सकते हो। आपके शरीर के लिए ऑलिव ऑयल, जैतून का तेल अच्छा नहीं है, इसकी जगह आप मक्खन ले सकते हो। क्यों? क्योंकि मक्खन में जो विटामिन होते हैं, हमारे शरीर के लिए जो विटामिन्स चाहिए वो मक्खन में होते हैं, जैतून के तेल में नहीं होते हैं। इसलिए जैतून के तेल की जगह हमें मक्खन लेना पसंद करना है। साग में हरी सब्जी होनी चाहिए। आलू वगैरह लगभग रोटी का स्थान लेते हैं।
इनमें स्टार्च होता है। तो क्या कहते हैं कि साग में, मतलब वी टेक स्नैक्स, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर। तो जो खाना हम खाते हैं, शायद नाश्ता बोलो या दोपहर का खाना बोलो, रात का खाना बोलो, उसमें हरी सब्जियां होनी ज़रूरी है। अभी हरी सब्जियां मतलब क्या है? ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, वो होना बहुत ज़रूरी है। और आलू की जगह हमें रोटी खाना पसंद है। आलू नहीं खानी है, हमारे शरीर के लिए आलू अच्छा नहीं है। इसलिए आलू वगैरह लगभग रोटी का स्थान लेते हैं। इनमें स्टार्च होता है, आलू में स्टार्च होता है। यू मस्ट हैव सीन इन 5th स्टैंडर्ड इन साइंस। ओके, तो आलू में स्टार्च होता है और इसलिए आलू हमारे शरीर के लिए अच्छा नहीं है। इनमें स्टार्च होता है, तुमको स्टार्च की कम से कम ज़रूरत है और जितनी होगी वह सब गेहूं से पूरी हो जाएगी। मक्खन, दूध काफ़ी है। इसके घटाने बढ़ाने का आधार वजन के ऊपर है। तो क्या कहते हैं कि तुम्हें स्टार्च की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारे स्टार्च की ज़रूरत मतलब कम से कम, बहुत कम है। यू नीड वेरी लेस स्टार्च। ओके, और जितनी तुम्हें चाहिए वो तुम्हारे गेहूं से मिलती है। गेहूं मतलब व्हीट, तो गेहूं से मिलेगी। क्या कहते हैं कि तुमको स्टार्च की कम से कम ज़रूरत है और जितनी चाहिए वह सब गेहूं से पूरी हो जाएगी। यू वॉन्ट वेरी लेस फॉर योर बॉडी। तो वो स्टार्च वेरी लेस कहाँ से मिलेगा? जो हम व्हीट से चपाती खाते हैं उसमें से वो आपको स्टार्च मिल सकता है। इसलिए तुम्हें दूसरा और कुछ पोटैटो खाने की ज़रूरत नहीं है। मक्खन, दूध काफ़ी है। मक्खन और दूध, बटर और मिल्क तुम्हारे शरीर के लिए काफ़ी है। यू टेक इट। और ये भी, मक्खन और दूध भी, वो अपने घटाने और बढ़ाने का वजन पर आधार है। इट इज़ डिपेंडिंग ऑन योर बॉडी। इफ़ यू आर फैट देन यू आर नॉट सपोज टू ईट बटर। ओके, तो अपने शरीर के वजन पर डिपेंड है, आधार है कि आपको मक्खन और दूध कितना खाना है और कितना कम खाना है। ओके, वजन की स्थिर हो जाने तक और हजम होता रहे तब तक मक्खन की अथवा दूध की या दोनों की मात्रा बढ़ाते जाना चाहिए। अगर आपके वज़न पर डिपेंड हो, आपको हजम होता है, यू आर ओके विथ इट। ओके, तो आपको मक्खन और दूध या दोनों की मात्रा बढ़ाना हो सकता है या बढ़ाकर खा सकते हैं, लेकिन आपके शरीर के वजन पर डिपेंड है। अगर आप ज़्यादा ही फैट है तो आपको मक्खन और दूध थोड़ा कम करना है। अगर आपको अच्छा लगता है, हजम होता है, यू कैन डाइजेस्ट इट, तो आप दोनों को बराबर का सम्मान दे सकते हो। तरकारियों में लौकी तथा भिन्न भिन्न प्रकार की सब्जियां, फूलगोभी, पत्ता गोभी, बिना बीज की सेम, बैंगन, इन सब की गिनती अच्छी हरी सब्जियों में होती है। तो क्या कहते हैं कि तरकारियों में लौकी, मतलब ये सब चीज़ें जो मिलते हैं वो हमारे सेहत के लिए बहुत अच्छा है। और ये जो सब्जियां, फूल गोभी, पत्ता गोभी, बीज के सेम, बैंगन, ये सब अगर हम गिनती करेंगे तो इसमें से
हरी सब्जियां जो रहती है, लीफी वेजिटेबल्स, स्पिनच एंड ऑल, मेथी, वो अगर मिलाएंगे तो हरी सब्जियां बहुत सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है। इसलिए हमें हरी सब्जियां ज़्यादा खाना पसंद करना चाहिए। गेहूं का आटा चोकर मिला हुआ होना चाहिए। यदि गेहूं बिल्कुल साफ करके पीसा गया हो तो उसका कोई भी अंश नहीं फेंकना चाहिए। अभी चोकर मतलब क्या है? जो आटा हम छानते हैं ना, जब हम व्हीट फ्लोर बनाते हैं, आटा बनाते हैं, तो आटा घर आने के बाद या वही मशीन से जब निकालते हैं तब हम क्या करते हैं? वो छानते हैं। कैन यू सी इन द पिक्चर? वो छानते हैं। तो वो क्या कहते हैं गांधी जी कि अगर गेहूँ व्हीट बिल्कुल साफ है, क्लीन है, और अगर उसका आपने फ्लोर बनाया है, आटा बनाया है, तो छीनने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो छीनने की ज़रूरत नहीं है। वो जो पिसाते हैं वही आपको पूरा खाना है। अगर आपको लगता है कि गेहूँ साफ नहीं है, अच्छे नहीं है, तो आप छीन सकते हैं, आटा को छीन सकते हैं, ओके, छान सकते हैं। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि नहीं आटा अच्छा है, तो आपको छानने की ज़रूरत नहीं है। फल में ताज़े अंगूर, मौसम्बी, संतरा, अनार, सेब, अनानास लेने योग्य हैं। आजकल जो प्रयोग अमेरिका में हो रहे हैं उससे मालूम होता है कि एक ही साथ बहुत सी चीज़ें नहीं मिला देनी चाहिए। फल अकेला ही खाने से उसके गुण बढ़ते हैं। तो अभी बाज़ार में बहुत सारे ताज़े फल मिलते हैं। अंगूर, मौसम्बी, संतरा, अनार, सेब, अनानास, बहुत सारे और कितने प्रकार के फ्रूट्स मिलते हैं, फल मिलते हैं। वो सब लेना खाना योग्य है, पसंद है, अच्छा है। लेकिन अमेरिका में जो हो रहा है, अभी क्या हो रहा है हम अमेरिका में, जो हम सैलेड बनाते हैं ना मिक्स फ्रूट का, वो हमें नहीं खाना है, वो हमें नहीं खाना है। उसे पूरे उनकी जो क्वालिटीज़ रहती है उनसे हमें जो विटामिन्स प्रोटीन्स मिलना चाहिए वो सब निकल जाते हैं। इसलिए गांधी जी क्या कहते हैं कि फल अकेला ही खाने से उसके गुण बढ़ते हैं। तो शायद एप्पल खा लो, 10 या 15 मिनट के बाद ऑरेंज खा लो, 10-15 मिनट के बाद बनाना खा लो। तो एक एक फ्रूट खाना ही सेहत के लिए अच्छा है और उसमें से जो हमें विटामिन्स प्रोटीन्स मिलते हैं वो हमें अच्छी तरह से मिल सकते हैं। अगर हम फ्रूट सैलेड बनाकर खाएंगे तो उनके जो गुण्स रहते हैं वो सब मिक्सअप होते हैं, तो वो हमारे सेहत के लिए अच्छा नहीं है। और इसके लिए क्या करना है, हमें फल अकेला ही खाना पसंद है। ओके, एक एक फल खाना पसंद करना चाहिए, अच्छा, क्योंकि उसमें अच्छे गुण बढ़ते हैं। भूखे पेट खाना तो सर्वोत्तम है। अंग्रेजी में कहावत भी है कि सुबह का फल सोना है और दोपहर का चांदी है। इसलिए पहला खाना अकेले फल का होना चाहिए। तो फल कब खाना चाहिए? भूखे पेट, व्हेन वी आर इन एम्प्टी स्टमक। तो एम्प्टी स्टमक में फल खाना एकदम सही समय है, सर्वोत्तम है, सर्वश्रेष्ठ है। इट इज़ वेरी गुड, एक्सीलेंट फॉर आवर बॉडी। हमारे शरीर को बहुत सारी ताकत मिलती है। तो हमें फल कब खाना चाहिए? जब हम
एम्प्टी स्टमक रहते हैं तब हमें फल खाना ज़रूरी है। तो अंग्रेज़ी में, इंग्लिश में कहावत है, प्रोवर्ब, इडियम्स क्या है कि सुबह का फल खाना फल सोना है। जब हम सुबह फल खाते हैं तो सोना रहता है। सोना मतलब नॉट गोल्ड, क्या सोना मतलब वो सेहत के लिए बहुत 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 अच्छा रहता है, बहुत 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 अच्छा रहता है, क्योंकि सुबह हमारा शरीर, हमारा स्टमक एम्प्टी रहता है। इसलिए जब हम सुबह फल खाते हैं, एम्प्टी स्टमक फल खाते हैं, तब हमारे शरीर के लिए वो बहुत 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 ही अच्छा रहता है। और दोपहर का चांदी है, और दोपहर का कैसा, नॉट वेरी गुड नॉट वेरी बैड, ओके, इन बिटवीन। इसलिए पहला खाना अकेला फल का होना चाहिए। तो सुबह क्या करना चाहिए, अकेला ही एक एक करके फल सुबह खाना चाहिए। क्या तुम सुबह गर्म पानी पीते हो? गांधी जी जमनालाल जी को कहते कि क्या तुम सुबह गर्म पानी पीते हो? सुबह गर्म पानी पियो तो हर्ष नहीं। तुमको 24 घंटे खुली हवा में रहने की इजाज़त मिल सकती हो तो लेनी चाहिए। गांधी जी क्या कहते हैं कि सुबह गर्म पानी पीना आवश्यक है, उससे कुछ प्रॉब्लम नहीं है। आप भी सब सुबह जैसे उठते हैं वैसे आपको एक गिलास गर्म पानी पीना चाहिए, नॉट वेरी हॉट, मतलब वार्म वाटर, ओके। और क्या कहते हैं गांधी जी जमनालाल जी को कि 24 आवर्स आपको खुली हवा में रहने के लिए परमिशन मिलेगी, इजाज़त मतलब परमिशन मिलेगी, तो आपको लेना चाहिए, लेनी चाहिए, क्योंकि खुली हवा ही सेहत के लिए, फ्रेश एयर ही सेहत के लिए अच्छा है। खुली हवा में रोज धीरे धीरे प्राणायाम कर सको तो अच्छा है। हमें फ्रेश एयर, खुली हवा में रोज एवरी डे क्या करना चाहिए, एक्सरसाइज करना है, प्राणायाम करना है, हमें भी करना है। और गांधी जी जमनालाल जी को भी कहते हैं कि खुली हवा में रोज क्या करना है, धीरे धीरे प्राणायाम कर सको, आपको प्राणायाम करना है। रात की सर्दी से डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। कंबल गले तक अच्छी तरह ओढ़ लिया हो और सिर तथा कान पर कपड़ा लपेट लो तो फिर कोई हानि नहीं। तो क्या कहते हैं कि रात की सर्दी, सर्दी मतलब कोल्ड, ठंडी जो लगती है, उससे डरने की ज़रूरत नहीं है। अरे मुझे बहुत ठंड लग रही है, ऐसे वैसे, तो इसकी डरने की ज़रूरत नहीं है। क्या करना है, सोते समय कंबल, कंबल मतलब ब्लैंकेट गले तक लेना है और कान और सिर को कपड़े से लपेटना है और फिर सोना है, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कुछ हानि नहीं होगी। 24 घंटे शुद्ध से शुद्ध हवा श्वास के लिए फेफड़ों में जाए, यह अति आवश्यक है। क्या कहते हैं गांधी जी कि 24 आवर्स हमें फ्रेश एयर लेना, ब्रीदिंग के लिए लेना है। हमारे लंग्स में अगर 24 आवर्स हमारे लंग्स में अगर फ्रेश एयर जाएगी तो हमारी शरीर बहुत अच्छा होगा, हमारी सेहत बहुत अच्छी होगी। सुबह की धूप सहन हो सके तो इस तरह शरीर को खुली हवा में जितना खुला रख सको
उतना रखना चाहिए। सुबह की धूप बहुत अच्छी रहती है, शरीर को सुबह की धूप थोड़ी लेनी चाहिए। और इसके लिए क्या कहते हैं गांधी जी कि सुबह की धूप आपको सहन कर सकते हो तो आपको शरीर के लिए थोड़ी खुली हवा में लेना चाहिए, वो उतना ही आपको अच्छा होगा। माधव जी की गाड़ी तो ठीक चल रही है। अभी अंत में क्या कह रहे हैं कि माधव जी उनके जो फ्रेंड है उनकी गाड़ी तो ठीक चल रही है। वहाँ जो साथी रहते हो और जो आवे सो हम तीनों का यथायोग्य आशीर्वाद पावे, कि उनके साथ जो फ्रेंड्स हैं वो सब अच्छे हैं और उनके भी जमनालाल जी को आशीर्वाद दिया गया है। अंत में बापू जी ने क्या लिखा है कि बापू के आशीर्वाद, उनको जमनालाल जी को ब्लेसिंग्स दी है। ओके, तो शायद मैं आशा करती हूँ कि आपको ये पाठ समझ में आया होगा। बच्चों, यहाँ मीनिंग से शब्द वाटिका ये आपके नोटबुक टेक्स्ट बुक में है। ओके, आपको ये और यहाँ भी एक्स्ट्रा कुछ है वो भी आपको अपने नोटबुक में लिखना है। यहाँ फिलअप से गुड़ के स्थान पर शहद स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। अंग्रेजी में कहावत है सुबह का फल सोना है। गेहूं का आटा चोकर मिला हुआ होना चाहिए। सुबह भूखे पेट फल खाना सर्वोत्तम है। राइट और रॉन्ग? गेहूं को अच्छी तरह साफ करके पीसना चाहिए। राइट। सुबह गर्म पानी पीना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। राइट। फल भूखे पेट नहीं खाना चाहिए। रॉन्ग। प्राणायाम खुली हवा में नहीं करना चाहिए। रॉन्ग। गुड़ को बिल्कुल छोड़ देना उचित है। राइट। एक वाक्य में उत्तर लिखो। जैतून के तेल की जगह मक्खन क्यों लिया जाना चाहिए? रक्षक का धर्म कौन सा है? किन किन सब्जियों की गिनती अच्छी हरी सब्जी में होती है? फेफड़ों के लिए क्या अति आवश्यक है? सर्दी से बचने के लिए क्या करना चाहिए? यहाँ विरोधार्थी भी है। जवाब सवाल शुद्ध अशुद्ध, महंगा सस्ता, उचित अनुचित, निर्दोष दोषी, स्थिर अस्थिर। ओके बच्चों, यहाँ मैंने असाइनमेंट दी है, वो आपको इस प्रेजेंटेशन या टेक्स्ट बुक द्वारा आपको कंप्लीट करना है। ओके, तो आशा करती हूँ बच्चों कि आपको ये सब लेसन समझ में आए होंगे। यहाँ हमारा सेकेंड टर्म का पोर्शन खत्म हो रहा है। आई हैव कंप्लीटेड फुल सेकेंड टर्म पोर्शन। ओके, दिस इज आवर लास्ट वीडियो of the second term portion. Might be I will be sending you some of the revision videos for you all as I get time. Okay, so I hope so you are completing your notebooks. As we reopen the schools, I will check your notebook. Okay, so girls, please try to complete your notebook as per we have given the assignments. Clear to you all? And also very important thing, read all the lessons for your test and your exam. That is very important because some of the questions can be asked from your lessons. So please see that you read all your lessons thoroughly for your exam and your assignment test.
Okay, and complete your Hindi notebook, also Hindi grammar notebook on time. So girls, bye girls, धन्यवाद. घर में रहे, सुरक्षित रहे और अपनी जान बचाए. बाय.